ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड चैप्टर 3 अद्वैत तत्व कथन प्यार संख्या पहला। हरि नारायण सचिर दुलार गौरचांद बांधल जीवेर मन दिया प्रेम फांद। भगवान गौरचंद्र जो सची माता के पुत्र हैं तथा जो हरि एवं नारायण के नाम से जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उन्होंने अपने हृदय में माया के कारागार में जीवों को भावोन्मत्त आध्यात्मिक प्रेम के जाल में पकड़ने की योजना बनाई। तो अद्वैत कथन हम जानते ही हैं। अद्वैत श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त। तो जो तीन हैं उनमें से जो अद्वैत हैं वो मुख्य रूप से भगवान के ही अंग हैं। तो अद्वैत इज नथिंग नो अदर देन इज कृष्णा हिमसेल्फ इज अनदर एक्सटेंशन ऑफ कृष्णा। अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित हम जानते हैं और राधा रानी का एक्सटेंशन है और श्रीवास नारद मुनि का एक्सटेंशन है। तो ख़ास तौर पे इसमें से जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य ये तीनों विष्णु तत्व माने जाते हैं। और ये नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है और अद्वैत आचार्य स्वयं सदाशिव और महाविष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनके तत्व माने जाते हैं। तो वैष्णव में अद्वैत आचार्य को सबसे अग्रणी माना गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनका आदर करते थे, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि भगवान एकला ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य भगवान के जो सबसे निकटतम एक्सटेंशन भी हैं नित्यानंद प्रभु या बलराम, वो भी सेवक भगवान माने जाते हैं। तो वो भी भगवान ही हैं क्योंकि वो भगवान इज जस्ट नेक्स्ट टू कृष्णा। बट कहते हैं कि बलराम और कृष्ण में अगर अंतर है तो वर्ण का अंतर है। वो गौर रंग के हैं और बलराम जी और भगवान श्याम रंग के हैं। या एक पूर्ण भगवान है या भोक्ता भगवान है और एक सेवक भगवान है। हमारे लिए नित्यानंद एंड बलराम भी परम भोक्ता हैं, लेकिन जहाँ तक भगवान का संबंध है, भगवान के सामने बलराम जी भी क्या है, सेवक भगवान है। उसी तरह से अद्वैत आचार्य भी विष्णु तत्व होते हुए भी सेवक के रूप में रहते रहे। जो भी लीलाएं हुई उन्होंने इसको प्रकट किया मुख्य रूप से कि आई एम नथिंग बट कृष्णा सर्वेंट। आर अपरूप का था कही ब एखन सावधाने सुने सब छाड़ी अन्य मन। अब मैं एक अन्य अद्भुत कथा का वर्णन करूंगा, कृपया अपने विचारों को अन्य विषयों से मोड़कर अत्यंत ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। गौर गुण कहिते पुलक बांधे गाए
अखंड पीयूष गौरा गुणेर प्रभाए। जैसे ही मैं भगवान गौर की महिमाओं का गान करता हूँ वैसे ही मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्रीनिवास आदिकारी शिष्य वर्ग संगे, अद्वैत आचार्य देखी पारे हैल रंगे। श्रीवास ठाकुर एवं अनेक भक्तों एवं शिष्य वर्ग के साथ भगवान गौर प्रसन्नतापूर्वक अद्वैत आचार्य को देखने गए। तो श्रीवास ठाकुर और अन्य भक्तों के एवं शिष्यों के साथ भगवान गौर अद्वैत आचार्य को देखने गए। केहो गीत गाए केहो लय हरि नाम, हरि हरि बोल भले नाही का उपाम। वहाँ जाते समय रास्ते में कुछ भक्तों ने गीत गाए, अन्यों ने हरिनाम का तथा हरि हरि का उच्चारण किया। उस जुलूस के समान अन्य कुछ भी नहीं था। ये तो सारे भक्तों एक साथ जा रहे हैं, भगवान गौर सुंदर सबसे आगे चल रहे हैं और सारे भक्तगण उनके पीछे चल रहे हैं, और चलते चलते क्या कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। आपन एक ठाकुर नाचे भक्तगण गाया, आपन न जाने सब प्रेमेर प्रभाया। उसमें स्वयं भगवान गौरचंद्र नृत्य कर रहे थे और भक्तगण हरिनाम का गान कर रहे थे। भगवत प्रेम के प्रभाव के कारण वे स्वयं को भूल गए। आपाद मस्तक पुलक रांगा टूटी आँखी, टलमल करे सब गौरा मुख देखी। सिर से चरणों तक उनके शरीर के रोम खड़े हो गए थे और उनके नेत्र रक्त वर्णित थे। भगवान गौर की ओर ताकते हुए हर कोई भावोन्मत्त प्रेम से चंचल हो रहा था। हाँ, किसी के उत्साह से हमें अंदर उत्साह आता है, किसी के प्रेम को देखकर हमारे अंदर प्रेम होता है। इसीलिए हम भगवत भक्तों के साथ में रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ करते हुए देखते हैं तो कुछ ना कुछ प्रेरणा मिल जाती है कि हम तो ऐसा नहीं कर पा रहे, हम तो ये नहीं कर पा रहे, और उत्साह मिलता है और करने का। नहीं तो अगर आदमी अकेले अकेले में रहता है तो उसको लगता है मैं बहुत तपस्या कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी उठ रहा हूँ, मैं बहुत माला कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से माला कर रहा हूँ। तो कई बार माला साधना करने वालों को दिखता है कि वो सेवा नहीं कर रहे हैं, कई बार दूसरों को सेवा करते हुए देख के, कई बार सेवा करने वालों को देख के लगता है कि हम साधना नहीं कर रहे हैं, कई बार दोनों करने वालों को लगता है दूसरों को देख के कि हमारा आचरण उचित नहीं है, देखो इस भक्त का कितना सुंदर आचरण है। कई बार हरिनाम में जाते हुए कुछ भक्तों के उत्साह को देख के लगता है हम डेड हो चुके हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये हरिनाम उत्साह नहीं भर पा रहा है। तो इस प्रकार भक्त हमें प्रेरणा देते हैं, कुछ ना कुछ प्रेरणा देते रहते हैं। तो सब लोग महाप्रभु को ही देख रहे थे डायरेक्टली। वो उनको देखकर क्या होगा, हाँ, हरिनाम में ही उनकी आंखें लाल जाती थी, इतना प्रेम था उन्हें। तो बाकी लोग जो है क्रंदन करने लगे। यही मते आनंदे चलीला जाए पथे, अद्वैत आचार्य गोसाई देखी बारे चित्ते। इस प्रकार अद्वैत आचार्य का दर्शन करने के लिए चित्त में दिव्य आनंद की अनुभूति करते हुए मार्ग पर चलने लगे। हाँ, क्या इनके हृदय में था, अद्वैत आचार्य का दर्शन करेंगे। अब अद्वैत आचार्य का दर्शन तो होता ही रहता है। तो इस प्रकार से हर दिन भक्त के लिए एक नया दिन है। हाँ, उसके दिन में बासीपन नहीं है। तो जब भी जाता है भक्तों से मिलने के लिए तो उसके हृदय में एक नया उत्साह होता है। उनका दर्शन करेंगे, उनसे कुछ प्रेरणा लेंगे, उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो उनको प्लीजिंग लगें, ताकि वो कृष्ण रिलेटेड चर्चाएं कर सकें, है ना। भक्तों से जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो बड़ा आनंदमय माहौल हो जाता है। अद्वैत आचार्य गोसाई देखिला त गई गिया, दंड प्रणाम करे भूमि ते पड़िया। उन्होंने अद्वैत आचार्य को देखकर भूमि पर गिरकर प्रणाम किया। ही इज कृष्ण हिमसेल्फ। और उन्होंने क्या किया, भूमि पर दंडवत प्रणाम लेट कर प्रणाम किया। संभ्रमे आचार्य गोसाई पढ़िला चरणे, विस्तर विनय करे कातर वचने। श्री अद्वैत आचार्य भगवान गौर हरि के श्री चरणों में अत्यंत आदर के साथ गिर पड़े। तो ये भी गिर गए अद्वैत आचार्य, गौर हरि के चरणों में अत्यंत आदर के साथ गिर पड़े। उन्होंने अति विनम्रता पूर्वक गदगद स्वर से प्रार्थनाएं कही। तो इस प्रकार से भगवान और भक्त में ये एक होड़ चलती रहती है। ऑल्दो स्वामी तो भगवान ही है, कृष्ण ही है, लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान ने शिव जी की पूजा क्यों करी थी। अब क्या, शिव जी की तो पूजा करी थी, नारद जी के तो पैर धो दिए थे, तो नारद जी भगवान बन गए। हाँ, इस प्रकार से सुदामा के पैर धो दिए, नारद जी तो फिर भी सारा संसार जानता है। सुदामा एक साधारण ब्राह्मण घर पहुंचा था, तो ऐसा कोई नाम नहीं आता, एलिवेटेड सोल, ऑल्दो ही वॉज, अदरवाइज हाउ ही कुड हैव, भगवान के मित्र कैसे बने। फिर भी सांसारिक दृष्टि से ही वॉज ए नॉर्मल पर्सन और उसके चरण धोए। तो इस प्रकार भगवान के अंदर ये भाव है कि वो सेवा करना चाहते हैं, हाँ, भक्तों की, संसार के जीवों की। इसीलिए इस संसार में आते हैं, जो कि अदरवाइज इज नॉट सो गुड। हम देखते हैं संसार में रहना कितना मुश्किल काम है। इस संसार में भगवान आते हैं, आप देखते हैं कैसी जगह है ये, हम जानते ही हैं।
उस जगत को छोड़ के। तो ये भगवान की कृपा है। लेकिन भक्त लोग, जीव लोग क्या है, जीव लोग जो है, जीव भोगना चाहता है और भगवान सेवा करना चाहते हैं, और जीव भोगना चाहते हैं। बड़ी विडंबना है। तो इस प्रकार से कैसे हम भगवान से ही सीखें कि कैसे निम्न बनकर सेवा करनी है। वो अपने ही भक्तों की सेवा करते हैं। आना हे न कोटि अद्वैत तेरा शिरोमणि, प्रणित करिय भले लोठाया चर धरणी। हे प्रभु, आप मेरे जैसे 1 करोड़ अद्वैतों के शिरोमणि हो। ऐसा कहते हुए प्रणाम अर्पित करके भूमि पर अद्वैत आचार्य लेट गए। करोड़ों अद्वैत, वास्तव में भगवान के विष्णु एक्सटेंशन कितने हैं? करोड़ों। क्योंकि हर ब्रह्मांड के लिए अलग विष्णु है। जानते ही आप, हर ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही दोनों ही अनंत ब्रह्मांड, तो अनंत विष्णु। अब सोच लीजिए, अब ब्रह्मांड तो एक है, उसके अंदर विष्णु 2 हो गए। फिर भी अगर आप कारण विष्णु को एक मानो, लेकिन गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही तो ब्रह्मांड इंटू 2 और जो परमात्मा रूप में है तो उसका तो क्या ही बोलें। इसलिए करोड़ों अद्वैतों के शिरोमणि हैं आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अन्योन्य दोहरे सिंचिल दोहे आलिंगन करे, दोहारे सिंचल दोहे नयनेर जले। अंततः भगवान गौर एवं अद्वैत आचार्य ने आलिंगन किया और उन्होंने अपने नेत्रों के प्रेमाश्रुओं से एक दूसरे को भिगो दिया। लव एंड अफेक्शन, ये लव एंड अफेक्शन दिखता है। तो दिस इज भक्ति इज ऑल अबाउट लव एंड अफेक्शन बिटवीन डिवोटीज, बिटवीन कृष्ण, भगवान और भक्तों के बीच में इतना प्रेममयी संबंध कि नेत्रों से आंसू निकल जाए। ऐसा संबंध होना चाहिए। लेकिन ऐसे संबंध के लिए वही बात हो गई, फिर हमारी विज़न बड़ा डिफरेंट होना चाहिए। उस विज़न में हम अपने अंदर निरंतर कमियां देखते हैं, तभी ऐसा संबंध बनता है। नहीं तो क्या होता है, अगर हम अपने अंदर कमी नहीं देखेंगे तो क्या होगा, तो दूसरों के अंदर देखेंगे, कमी तो देखेंगे, ये हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है। तो क्या करें ऐसे में? अपने अंदर देखने में अगर 1 सेकंड भी चूक गए तो दूसरे के अंदर देख ही डालेंगे। दूसरे के अंदर देखेंगे तो रिलेशनशिप खराब होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से भक्तों का कैसा रिश्ता होना चाहिए कि जब आलिंगन करें तो नेत्रों से, प्रेमाश्रुओं से एक दूसरे को भिगा दिया। भगवान के साथ इन्होंने आलिंगन किया तो एक दूसरे को भिगा दिया, भगवान भी रोए, इसका मतलब। हाँ, ये इस प्रकार का रोना क्या है? ट्रांसेंडेंटल रोना है, साधारण रोना नहीं है। मेरे बच्चे का ये हो गया, मेरे बच्चे का वो हो गया, मेरा ये हो गया, इसका ये हो गया। दिस इज ट्रांसेंडेंटल। आसन बसी या प्रभु कहे निज कथा, मनोहर पाप हर प्रेम भक्ति दाता। तत्पश्चात भगवान गौर बैठे और मनोहर वचन कहे, जो पापों को हटाते हैं और शुद्ध प्रेमा भक्ति का उपहार प्रदान करते हैं। कृष्णा क्या देते हैं? प्रेमा भक्ति का उपहार चैतन्य महाप्रभु के रूप में। आचार्य गोसाई तब बलिला वचन, पाषांडी के गाली देते रांगा दुलोचन। इन शब्दों को सुनकर अद्वैत आचार्य ने कहा, हे प्रभु, आपके 2 रक्त वर्णित नेत्र पाषंडियों को भी भावोन्मत प्रेम में पिघला देते हैं। जो आपके दर्शन हैं, इन दर्शनों से क्या होता है? आदमी पिघल जाता है प्रेम से। पिघलने का मतलब यही है कि उसका हृदय गदगद हो जाता है। नयनम गद, क्या कहते हैं, नयनम गदगद हृदय गया, वदनम गदगद हृदय आ गया, सॉरी। कि किस प्रकार से हमारा जब भगवान का नाम लें तो क्या हो, आँखों से आंसू बह रहे हैं और गला क्या हो गया, रुंध गया है। और हम नाम का उच्चारण करते हुए, जैसे कई बार आदमी रो रहा है या हंस रहा है तो उससे बोला नहीं जाता है, बोलते बोलते उसका गला रुक जाता है। इस प्रकार से इसको कहते हैं पिघलना। ये पिघलना है। पिघलने के लिए थोड़ा सा फीलिंग डेवलप करनी पड़ती है। फीलिंग डेवलप करने के लिए थोड़ा चिंतन मनन करना पड़ता है। ध्यान रखिए, भागते दौड़ते हुए फीलिंग डेवलप नहीं होती है। इसलिए जब हम भागवत कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो चिंतन कर सकते हैं हम। जितना चिंतन करें, चिंतन करने से भाव डेवलप होते हैं। चिंतन बड़ा ज़रूरी है। चिंतन करने के लिए श्रवण करना पड़ता है, कीर्तन करना पड़ता है। तो ये जब श्रवण कीर्तन करते हैं और चिंतन करते हैं तो भाव पैदा होता है। तो भाव से आदमी पिघलता है, व्यक्ति पिघलता है। ऐसे भाव पैदा होते हैं उसके अंदर।
चिंतन नहीं करेंगे तो फिर हमारे में और मशीन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हम बहुत काम कर सकते हैं जैसे मशीन काम कर सकती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हैं जैसे मशीन प्रोजेक्ट डिलीवर करती है, लेकिन मनुष्य में भाव होते हैं। और भाव कैसे पैदा होते हैं? चिंतन से। ध्यान रखिए, इसलिए हम लोग चिंतन करते हैं। सारा भागवत कथा श्रवण कीर्तन क्या है? चिंतन है भगवान के बारे में। पाषंडी बल ये कलि युग भक्ति नाई, से चक्षे देखू देखू क मोरे चैतन्य गोसाई। पाषांडी गण कहते हैं कि कलयुग में कोई भी भक्त नहीं है, उन्हें स्वयं अपने नेत्रों से मेरे भगवान चैतन्य गोसाई का दर्शन कर लेना चाहिए। जो उनके दर्शन करेगा उनके हृदय में प्रेम पैदा हो जाएगा। ए बोल सुनिया प्रभु स्फुरित अधर, कही ते लागीला प्रेम मेघ गंभीर उत्तर। जब भगवान गौर हरि ने इन शब्दों को सुना तो ओष्ठ कंपित हुए और गरजते हुए मेघ के समान गंभीर स्वर में बोले, भक्ति नाही कलियुगे आछे आर की, भक्ति मात्र आछे तेई संसारे तेजी। गौर ने कहा, श्री गौर ने कहा, कलियुग में भक्ति नहीं तो और क्या है? इस जन्म मृत्यु के संसार में एकमात्र भक्ति का ही अस्तित्व है। हाँ, भक्ति नहीं है कलियुग में। कलियुग में भक्ति नहीं, कौन कहता है ऐसा? कलियुग में भक्ति करना सबसे आसान कार्य है। क्यों है? इसलिए है कि इतने कष्ट हैं कि आदमी इस बात से रियलाइज कर चुका है कि संसार में कुछ नहीं है। अधिकतर लोग तो कर ही चुके हैं। कुछ लोग अनफॉर्चुनेट पीपल हु आर द टॉप 5% ऑफ द पॉपुलेशन। कौन? सबसे रिचेस्ट लोग जो अपने आप को सबसे फॉर्चुनेट समझते हैं, वास्तव में सबसे अनफॉर्चुनेट हैं, क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन नहीं होता है कि संसार में दुख ही दुख है। जिस पर जितना पैसा है वो ये सोचने लगता है कि संसार में दुख नहीं है। दे आर द अनफॉर्चुनेट पीपल। और फॉर्चुनेट कौन है? जो दुखी हैं। और कलयुग में सबसे ज़्यादा दुखी हैं लोग। परिवार से आसक्ति हो कैसे? जब बेटा आपको पूछे ही ना, हाँ, तो परिवार में आसक्ति कैसी हो? हाँ, जहाँ पति पत्नी को धोखा दे और पत्नी पति को धोखा दे, वहाँ आसक्ति पैदा कैसे हो? तो इस प्रकार से इस कलह के युग में पारिवारिक शारीरिक कोई सुख ना होने की वजह से आदमी पहले से ही निराश है। ऐसे में उसे अगर ये भक्ति का रास्ता दिखाया जाए तो तुरंत पकड़ लेता है। तो इसलिए, और उसके ऊपर से इस रास्ते को इतना सुगम बना दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। कली काले नाम रूपे कृष्ण संकीर्तन। तो कृष्ण जो है नाम के रूप में भगवान इस संसार में आए। हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में भगवान स्वयं आए। और ये बड़ा कली दोष निधे राजन अस्ति एक महागुणा। महान गुण है कलयुग के अंदर। विद ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ कलयुग अस्ति एक महागुणा। क्या है? भगवान का कीर्तन करना। कीर्तनादेव कृष्णस्य युक्त संगम परम विजेत। वो परम गति, वो परम धाम, वो परम भगवान प्राप्त होते हैं केवल भगवान का संकीर्तन करने से। तो इसलिए कलयुग में भक्ति नहीं है तो क्या है फिर? हाँ, कलियुग भक्ति नाही ये बोले वचन निरर्थक, जन्म तार सुन पसर वचन। हर कोई कृपया सुनिए, जो व्यक्ति कहते हैं कि कलयुग में भगवत भक्ति नहीं है, ऐसे लोगों का जन्म निरर्थक है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग के प्रारंभ में आ गए, क्या उनका जन्म, क्या उनका अवतरण व्यर्थ है? और ही डज नॉट हैव पावर? ऐसा पॉसिबल है क्या कि ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, सुप्रीम पावरफुल पर्सन? क्या उनका प्रभाव भी निरर्थक चला जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? कलियुग कृष्ण भक्ति परसन्न माया, कलियुग है न कौन युगे ना ही दया। कलियुग में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति की कृपा अत्यंत प्रमुख है। अतः अन्य कोई युग कलियुग के समान कृपालु है ही नहीं। बताइए, यहाँ तो कुछ और ही कह दिया गया। कह रहे हैं कि और कोई युग ऐसा नहीं है, इतना कृपालु नहीं है जितना कलयुग है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमें क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि समस्याएं बढ़ रही हैं। कौन सी समस्याएं बढ़ रही हैं? जीने की समस्याएं बढ़ रही हैं। तो जीने की समस्याएं बढ़ रही हैं, भाई हमने चर्चा करी, तो बेहतर है, ये बेहतर है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं भारत भूमि थे। क्या है जी भारत में? बताइए जरा, कौन सी अच्छी चीज़ है ये बता दीजिए। चाहे एयर पोल्यूशन ले लीजिए, चाहे वाटर पोल्यूशन ले लीजिए, चाहे लोगों का पब्लिक पोल्यूशन, हाँ, यानी कि करप्शन, चाहे नॉइस पोल्यूशन ले लीजिए। कोई ऐसी चीज़ तो उठाइए जो यहाँ पर बेहतर है। बेहतर कुछ? लोग अगर लाइन पे खड़े होते हैं तो लड़ मरते हैं लाइन में। बताइए क्या अच्छा है यहाँ पर? कोई चीज़ अच्छी है?
किसी आश्रम में तीर्थ यात्रा पे भी जाते हैं यदि लोग, तो एक दूसरे को रौंद के मार देते हैं। फिर आता है तीर्थ यात्रा में भगदड़ में इतने लोग मरे, क्योंकि रौंद देते हैं एक दूसरे को। क्या अच्छा है यहाँ पर? ऐसी घटनाएं सुनी है कहीं विदेशों में? नहीं सुनी है। तो फिर भी कहते हैं जी भारत भूमि थे, यही तो अच्छी बात है। इतना होने के बाद भी उनका भगवान के प्रति विश्वास अटूट है। गुरु, साधु, शास्त्र में उनका जो विश्वास है वो आज भी जिंदा है। जितने चीटिंग भारत में हुई है उतनी कहीं नहीं हुई गुरुओं की, फिर भी भारत के लोग श्रद्धालु हैं। कितना धोखा हो चुका है यहाँ पर, अनंत दुष्ट लोग साधु बन के आए लेकिन फिर भी श्रद्धालु है। यही विशेषता है कि उन्हें ये पता है गुरु, साधु, शास्त्र सर्वोत्तम है और जीवन बड़ा कठिन है। ये दोनों कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन, इसलिए भारत भूमि थे। हाँ, बड़ा विशेष है यहाँ पर जन्म लेना। क्यों? भगवान के धाम में वापस जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है। बाकी जगह पर हाँ या तो एक चीज़ है या दूसरी। अब विदेश में प्रभुपाद की कृपा से प्रचार हो रहा है, हाँ, तो साधु तो वहाँ भी पहुँच गए, साधु शास्त्र। लेकिन जीवन इतना सरल है कि जब लेक्चर मुझे बता रहे थे हमारे कुछ मित्रगण, जब हम लेक्चर देते हैं प्रभु जी विदेश में, तो ये बड़ा मुश्किल है उनको रियलाइज़ करना कि जीवन कितना कठिन है, क्योंकि उन्हें महसूस ही नहीं है। आप जानते हैं, अगर आप वो नौकरी भी नहीं करते हैं यदि आप, तो सरकार पैसे देती है आपको। हाँ, आपको किसी चीज़ के लिए किसी को रिश्वत खिलानी नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, नया बिजली का मीटर, नया घर, नई दुकान, जो आपको करना है। कहीं कोई करप्शन नाम की चीज़ नहीं है। सड़कों में जाम नहीं दिखता है अधिकतर। मतलब उन्हें महसूस नहीं होता कि कैसे आप कह रहे हैं जीवन में मुश्किल है, कैसे माने इस बात को। बिजली कभी जाती नहीं है, पानी वानी की व्यवस्था उन्होंने बहुत बढ़िया कर रखी है, मतलब सब एडमिनिस्ट्रेशन परफेक्ट। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इतना होने के बाद भी वहाँ पे भक्तों की संख्या बड़ी लिमिटेड जनरेट हो रही है। जो नए भक्त बन रहे हैं अधिकतर भारतीय लोग, भारतीय ओरिजिन के लोग ही भक्त बन पा रहे हैं। विदेशियों को भक्त बनाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। हाउ टू रियलाइज देम कि दिस वर्ल्ड इज़ पेनफुल। वो जब मृत्यु होती है तब तो मृत्यु हो ही जाती है। अब सच बताएं तो उनके शरीर भी इतने बढ़िया होते हैं। अब हम लोग सोचते हैं ये दवाइयाँ, ये सारे आविष्कार विदेशों में, आप जानते हैं विदेशों में दवाई नहीं खाते लोग। मैं तो देख के हैरान हो गया। जैसे आपके केमिस्ट होते हैं ऐसे केमिस्ट ही नहीं होते वहाँ पर, वो दवाई खाते ही नहीं है। हम लोग बहुत ही एडवांस बन रहे हैं आज की डेट में। दवाई दवाई दवाई। लोग अगर आयुर्वेदिक कोई खाता है या कुछ खाता है तो उसको अनपढ़ समझते हैं आज की डेट में। आप जानते हैं विदेशों में दवाई खाते ही नहीं, आप ले ही नहीं सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर भी दवाई नहीं देता है, कहता है ये ऐसे ठीक हो जाएगा जी, जाओ ये कर लो ये कर लो। हाँ, इसलिए आपको क्रोसिन, आप ये जो भी है, ये वाली सिन और वाली सिन, ये आपको ओवर द काउंटर नहीं मिलती है। ऐसी कोई दवाई नहीं मिलती है। इस प्रकार से मैं जब विदेश में गया था तो मतलब मैं सरप्राइज़ हो गया था। तो वो व्यक्ति जो थे हमारे ऑफिस में, विदेशी था वो व्यक्ति, तो उसने मुझे बताया अपने दिनचर्या कि वो 4 बजे के करीब उठ जाता है। मैंने कमाल है, 4 बजे तो भक्त लोग उठते हैं। 4 बजे उठ के वो गार्डनिंग करता है रोज़। तो हाथ उसके इतने चौड़े थे कि हमारी 2 कलाइयों को मिला लें तो उसकी 1 कलाई थी। वो गार्डनिंग करता है रोज़। गार्डनिंग मतलब नॉर्मल गार्डनिंग नहीं करता है, वो खेत टाइप की गार्डनिंग कह रहा था उसको। चीज़ें उगाता है रोज़ सवेरे 4 बजे उठ के। और इस प्रकार उनका बड़ा डिफरेंट ही स्टाइल है। तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, तो इसलिए बीमारियां भी नहीं पकड़ती हैं बहुत ज़्यादा। तो हम लोग वहाँ जाने के लिए इसलिए बड़ा तत्पर रहते हैं। लेकिन ये एक इल्यूज़न है, एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, हाँ, संसार में आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कलेश। इंटेलिजेंट आदमी इसको समझेगा कि ये संसार वास्तव में किस लिए है। तो ये जिज्ञासा हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए, और इस जिज्ञासा के लिए ये जगह बड़ी उपयुक्त है। इसलिए वो कह रहे हैं कि कलयुग के समान कोई कृपालु जगह नहीं है। क्यों कहा गया? सोचने का क्वेश्चन है कि कलयुग में समस्याएं हैं। इसका मतलब जहाँ समस्याएं हैं वो सही जगह है। वो हमें रियलाइज़ कराती है, हाँ, कि इसलिए लोग कई बार गृहस्थ आश्रम से बड़े पीड़ित हो जाते हैं। क्या है, मुसीबत में फंस गया हूँ, ब्रह्मचारी बन जाता। कुछ नहीं, वो भोगी व्यक्ति है। वो ब्रह्मचारी बन के भोगना चाह रहा है। गृहस्थ आश्रम भी हमें पीट पीट के ही रियलाइज़ करा देता है कि संसार वास्तव में क्या है। आदमी नौकरी करता है तो वहाँ पिसता है, घर में है कुछ कलेश होते हैं वहाँ पिसता है। उसके बाद वो जब भक्ति करता है तो बिल्कुल
रियलाइज्ड होकर भक्ति करता है। उसके बाद क्या होता है, जब महाप्रभु ने ऐसा बोला, हे नई समय से पंडित श्रीवास कही तेला गीला किचु अंतरे तरास, उसी समय श्रीवास पंडित हृदय में चिंतित होकर कुछ कहने लगे। सम्मुखे देख प्रभु पाषंडी ब्राह्मण कृष्ण महोत्सव बाधा दीवे के एखन। श्रीवास पंडित ने कहा, हे भगवान देखें, हमारे समक्ष एक अपराधी ब्राह्मण खड़ा है जो भगवान कृष्ण के गुणगान महोत्सव में बड़ी बाधा दे रहा है। ब्राह्मण है, ब्रह्म, जो ब्रह्म में रमण करता है। कैसा रमण कर रहा है? जो नाम से चिढ़ता है। आजकल के सो कॉल ब्राह्मण हरिनाम से चिढ़ते हैं। कैसे ब्राह्मण है? महाप्रभु स्वयं, भगवान स्वयं इस मंत्र को ही करने आए। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना सोचिति ना कांक्षिति। क्या? समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। ब्रह्म के बाद, ब्राह्मण का ब्रह्म में रमण करने के बाद देखा जाए तो उसके बाद तो भक्ति स्टार्ट होती है। When the person realizes that he is not the body, वो भी ब्रह्म है, पर ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है, उसके बाद तो भक्ति करना स्टार्ट करता है। तो इसलिए इस रियलाइजेशन पे ना जाने के कारण कई बार ब्राह्मण गण ये गलती कर बैठते हैं। ए महापाषंड ए अति दुराचार विद्या अभिमाने करे महाअहंकार। वह व्यक्ति अति दुराचारी है, अपराधी प्रवृत्ति का है, अपनी विद्या पर बड़ा गर्वित है। तबे महाप्रभु कथा कही लताहारे एथा न असीब ए दुष्ट दुराचारे। तब उस व्यक्ति ने महाप्रभु से कहा, हे दुष्ट दुराचारी, तुम स्थान पर मत रहो। न आइल ब्राह्मण से माया विमोहित क्रीड़ा करे महाप्रभु आनंद चित्त। माया से विमोहित होकर वह ब्राह्मण उस स्थान को छोड़कर चला गया और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने लीलाओं का आस्वादन किया। तो उस व्यक्ति को महाप्रभु ने कहा, दुष्ट दुराचारी, स्थान पे मत रहो, चला गया छोड़ के। समझ में आया? हु इज रियल ब्राह्मण, ये समझना पड़ेगा। डरने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। हाँ, भक्त इज ऑलवेज एट द सुपीरियर पोजिशन। जो अपने आप को समझता नहीं है सुपीरियर, ये भी ध्यान रखिए। ये नहीं जाते ही हम कहें, है ब्राह्मण हो, जाति ब्राह्मण हो, इधर उधर हटो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा नहीं, भक्त ऐसा नहीं सोचता। वो अपने आप को निम्न नहीं समझता है, मानता है, लेकिन अदरवाइज शास्त्रिक दृष्टि से वो ब्राह्मण से ऊंची पोजीशन पर है। श्रीनिवास भुजे एक भुज आरोपिया गदाधर करी धरी वाम कर दिया। भगवान गौर ने अपने दाहिने हाथ में श्रीवास का हाथ लिया तथा अपने बाएं हाथ में गदाधर का हाथ ले लिया। नर हरि अंगे प्रभु श्रीअंग दिया, श्री रघुनंदन मुख कांधे हैरिया। भगवान गौर ने नरहरि के शरीर के साथ टेक लगाए खड़े होकर रघुनंदन के मुख पर कटाक्ष करते हुए क्रंदन किया। श्री राम पंडित अंगे दिया पदाम्बुज क्रीड़ा करे गौर चांद आचार्य सम्मुख। उन्होंने अपने चरण कमल श्री राम पंडित के शरीर पर रखे। भगवान गौर ने इस प्रकार अद्वैत आचार्य की उपस्थिति में लीलाओं का आस्वादन किया। अपने चरण कमल श्री राम पंडित के शरीर पर रख दिए। चौदी के वैष्णव कर गुण संकीर्तन मध्य ते नाचे महाप्रभु श्री सचिनंदन। चारों ओर वैष्णवों ने पवित्र भगवान नामों का कीर्तन किया। उन सब के मध्य श्री सचिनंदन ने नृत्य किया। ये न रास महोत्सव बेड़ी गोपीगण कीर्तन माझे ए मत शुभो सुशोभन। जैसे भगवान कृष्ण ने रास नृत्य के महोत्सव में गोपियों के साथ नृत्य किए थे, उसी प्रकार भगवान गौर ने पवित्र भगवान नाम के कीर्तन में मनोहर नृत्य किया। एई मते कतक्षणे नृत्य अवसाने हरिषित अद्वैत आचार्य सीता सने। इस प्रकार कुछ समय तक भगवान गौर का नृत्य जारी रहा। यह देखकर श्रील अद्वैत आचार्य और सीता देवी उनकी पत्नी बड़े हर्षित हुए। तबे तार घरे प्रभु भोजन करीला सुगंधि चंदन माला श्रीअंगे ले पीला। तत्पश्चात भगवान गौर ने अद्वैत आचार्य के घर में प्रसाद ग्रहण किया। अद्वैत आचार्य ने भगवान गौर को पुष्पमाला अर्पित की और सुगंधित चंदन का लेप उनके श्री अंग में लगाया। अद्वैत आचार्य धन्य आपन मानिला आमारे प्रभुर दया एबे से जानिला। अद्वैत आचार्य ने स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझा। अतः उन्होंने विचार किया कि भगवान मुझ पर कृपालु हों। भाग्यशाली समझा क्यों? क्योंकि उन्हें सेवा का मौका मिल गया। स्वयं भगवान बैठे हैं, उनके से प्रसाद पा रहे हैं और वो उनके ऊपर चंदन का लेप कर रहे हैं,
सोचिए, हम चंदन का लेप डीटीज को करते हैं, डायरेक्टली भगवान को किया जाए तो कैसा महसूस होगा। अद्वैत गण कांदे चरण पढ़िया, विश्वम्भर कोले करे सवारे तुलिया। भगवान विश्वम्भर के चरणों में गिरते हुए अद्वैत आचार्य के पार्षदों ने क्रंदन किया। उन्हें उठाकर भगवान ने उन सब का आलिंगन किया। भक्तों ने, अद्वैत आचार्य के पार्षदों ने, जो उनके शिष्यगण थे, जो उनके भक्तगण थे, दैट मीन्स दे वर परफेक्ट डिवोटीज। यही कार्य है गुरु का कि वो अपने शिष्यों को भगवान का परफेक्ट डिवोटी बना दे। तभी भक्तों का जमावड़ा इसीलिए इकट्ठा होता है। उसका पर्पज़ यही है कि साथ में भक्ति भजन करें। यही कलयुग का संकीर्तन, साथ में संकीर्तन, साथ में कीर्तन करें। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो पार्षद थे बड़े एलिवेटेड थे, सब क्रंदन करने लगे ये दृश्य देखकर। और भगवान भी इतने प्रसन्न हो गए अद्वैत आचार्य के उन पार्षदों से कि क्या किया, उनका आलिंगन करने लगे। निज धाम गुणे प्रभु नाचिया गाइया, घरे आइला प्रभु निज जन लैया। स्वयं के नाम गुणों के कीर्तन में नाचते हुए प्रभु गौर सुंदर अपने निजी पार्षदों के साथ अपने निवास लौटे। तो ये सारा एपिसोड क्या हुआ, उत्सुकता से गया अद्वैत आचार्य के यहाँ पर। हाँ, वहाँ पर नाचना गाना, हाँ, भगवान ने कीर्तन किया, नृत्य किया, प्रसाद पाया और आ गए। हेन मते दिने दिने बाड़े पर आकाश, सुनिया आनंद हिया इलोचन दास। इस प्रकार दिन प्रतिदिन भगवान गौर ने लीलाओं का रसास्वादन किया। इन लीलाओं का श्रवण कर लोचन दास ठाकुर के हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। तो अद्वैत आचार्य एक विशेष व्यक्ति रहे, क्योंकि उन्होंने भगवान को बुलाया था और बुलाने के बाद भी भगवान ने इसको मैनिफेस्ट नहीं किया था जब तक वो गया नहीं गए थे विशेषतया। तो अब जब वो गया से वापस आए हैं, उन्होंने संकीर्तन शुरू किया है, तो अद्वैत आचार्य के घर पर गए हैं, वहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन चल रहा है। तो अब अद्वैत आचार्य का स्वप्न इस प्रकार से पूर्ण हुआ कि भगवान संसार में आए और इन पतित आत्माओं को उद्धार करें, संकीर्तन यज्ञ को आरंभ करें। तो भगवान ने कर दिया। निछनियाड़ गौर रूपेर बलाई लैया, बिलाई ल प्रेम धन जगत भरिया। समस्त अमंगल को दूर भगाते भगवान गौर ने जगत को भगवत प्रेम से भर दिया। आरदिन महाप्रभु बसी निज घरे, अध्यात्म तत्वेर कथा कहे सबारे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने निवास स्थान में बैठकर उपस्थित सभी भक्तों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आध्यात्मिक सत्य समझाया। निवास स्थान पर बैठकर उपस्थित सभी भक्तों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आध्यात्मिक सत्य समझाया। एकमात्र कृष्ण स्वामी सृष्टि रूप स्थिति, आपने से एक आत्मा रूपे आछे क्षिति। उन्होंने कहा केवल कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे ही जगत की सृष्टि करता है, पालन करता है। कृष्ण है, विष्णु जी उन्हीं का एक्सटेंशन है और वो विष्णु के ओरिजिनल रूप है। वे इस संसार में सर्वत्र उपस्थित परमात्मा भी वही है। यह बलि हस्ती मेली हस्त मेली, पुनः करे मुष्टि, देखा ऐसा बारे यही मत मोर सृष्टि। इन शब्दों को कहते हुए भगवान ने हाथ से एक मुट्ठी बनाकर सभी को दिखाया कि इस प्रकार मेरी सृष्टि है। पुनः कहे तत्व सत्ता मात्र स्वरूपिणी पीण, भावेर आवेश ताते सुन सर्वजन। उन्होंने फिर से कहा आप सभी श्रवण करें, केवल वही व्यक्ति जिसके पास भगवत भक्ति है वह भगवान कृष्ण का सत्य समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। भक्त ही भगवान को सही रूप में, तत्व रूप में जान सकता है, और कोई नहीं, क्योंकि उसके हृदय में श्रद्धा है। लॉजिक नहीं लगाता। ऐसा कैसे कि गोवर्धन उठा लेंगे, कोई मजाक है क्या, छोटी उंगली के नाखून बताइए, नाखून में गोवर्धन, कोई अतिशोक्ति नहीं है, ऐसा लगता है। कहानियाँ बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से भगवान भक्त है, तो इसलिए वो आगे नहीं जा पाते इसके। अगर इसको मान लें थोड़ी देर के लिए, चलो अभी मेरी समझ से परे है, आगे चलता हूँ, करके देखता हूँ। जब करके देखेगा तो उसको महसूस हो जाएगा, वो डिफरेंस अपने अंदर दूसरों के अंदर वो दिख जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ अज्यूम करने को बोल रहे हैं। वो भक्ति करेगा तो उसको शुद्धि दिखेगी, अपने अंदर परिवर्तन दिखेंगे, दूसरों को बताएगा दूसरों के अंदर परिवर्तन दिखेंगे। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन पहले विश्वास करना पड़ेगा शास्त्रों पर। यस, भगवान ने गोवर्धन उठाया था, यस उठाया था। तथापि सुद्रूपे सद्रूपे से ही करी ये यतन, एक ज्ञान बिने मुक्त नहाय कथन कखन। भगवान भक्ति तत्व के ज्ञान के बिना व्यक्ति केवल संघर्ष ही कर सकता है।
परंतु वह भवबंधन से मुक्त नहीं होगा। जीवन एक संघर्ष, हाँ, क्या कहते हैं वो, चतुर्थ पुरुषार्थ। हाँ, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो मतलब इन समरी लोग जानते हैं इसका मतलब क्या। पुरुषार्थ करो मतलब तो धर्म अर्थ काम मोक्ष है। मतलब आजकल बन गया मतलब मेहनत करो ना, मेहनत करो, संघर्ष करो। संघर्ष के क्या है, नौकरियाँ छोड़ के बैठे हो, पागल हो गया, दूसरों पर डिपेंडेंट हो गए हो। अबे गधों, तुम खुद भगवान पर डिपेंडेंट हो 24 घंटे। अब जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, जिसका खा रहे हो उसी का भजन नहीं कर रहे हो। सबसे बड़े नाकारे कायर तो वो लोग हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वही सबसे बड़े कायर, वही सबसे बड़े आलसी हैं। क्या पुरुषार्थ करेंगे? तो पंचम पुरुषार्थ है भगवान की भक्ति। भक्तिमय कार्य के लिए श्रम करना चाहिए, हाँ, वो संघर्ष करना चाहिए। वास्तव में जीवन एक संघर्ष है। हाँ, अपने अंदर से काम इच्छाओं को हटाने का संघर्ष, ये दिल मांगे मोर को रोकने का संघर्ष, ये मन को पकड़ने का संघर्ष, ये आत्मा को अपने असली स्वरूप में स्थापित करने का संघर्ष, यही संघर्ष है। जो ये संघर्ष नहीं करता है वो क्या करें, वो संसार में संघर्ष करेगा लेकिन फिर भी निकल नहीं पाएगा, फिर भी दुखी अपने दुख को कम नहीं कर पाएगा। वो जाते जाते किताब लिख देगा, जी मैंने ये किया, मैंने ये किया, यहाँ पर मैं चूक गया, मेरे आगे आने वाली जनरेशन्स तुम यहाँ गलती मत करना। इतनी किताबें लिखी जा रही हैं लेकिन फिर भी जनरेशन बाय जनरेशन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़त्म होती जा रही है, हैप्पीनेस ख़त्म होती जा रही है। कहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं हम लोग? इतनी तो रिसर्च हो गई, इतनी तो किताबें लिख दी, इतना तो कंटेंट आ गया इंटरनेट पे, फिर भी क्योंकि हम जीवन संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने को शुद्ध मुक्त करने का संघर्ष नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि अमेरिका गॉट फ्रीडम ऑन दिस डे, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन दिस डे, एंड पाकिस्तान गॉट फ्रीडम ऑन दिस डे, एंड सो वी आर वेरी हैप्पी, वी गॉट इंडिपेंडेंस। हाँ, एक जेल से इंडिपेंडेंट होकर एक कैदी दूसरी जेल में चला जाता है और कहता है कि हम इंडिपेंडेंट हो गए। तो वास्तव में इंडिपेंडेंस क्या है? जब हम असली स्वभाव में, चेतना में स्थित हो जाए, उसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। नहीं तो वास्तव में जीवन एक संघर्ष बन जाएगा और उस संघर्ष के नीचे हम दब के मर जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।